एनसीआर में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। चाहे वो गुरुग्राम का जिक्र करे, बहादुरगढ़ का जिक्र करे, बहादुरगढ़ में भी 600 के पार पॉल्यूशन का जो स्तर है वो पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में भी हवा काफी जहरीली होती हुई नजर आ रही है। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर विजिबिलिटी आप देखिए कितनी कम होती हुई नजर आ रही है। तो प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद भी प्रदूषण का जो लेवल है वो कम नहीं हो रहा और भी प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। गगन सागर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। गगन, बात की जाए कुरुक्षेत्र की, फिलहाल पॉल्यूशन की क्या कुछ स्थिति है? क्या कोई सुधार होता हुआ नजर आ रहा है अब या नहीं? देखिए, इस समय एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो अभी भी देखिए 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इतना बढ़ गया कि लोगों को अब जो है मास्क लगाना, देखिए अधिकतर जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने ऑफिस में भी जो है मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो बहुत ही खराब, जो अब खराब श्रेणी में चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं देखिए पूरे प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, फरीदाबाद की बात की जाए, गुड़गांव की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, तमाम जो ऐसे इलाके हैं जिनमें एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की, तो हाल फिलहाल में जिस तरीके के जो केसेस जो बढ़ते हुए नजर आए थे कि आंखों में जलन या स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को खांसी या दमे की दिक्कत है, ऐसे केसेस जो है अस्पतालों में ज्यादा देखने को मिले। तो ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि अभी कोई भी हम कह सकते हैं कि अभी कोई आशंका नहीं जताई जा रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कम हो सके। लेकिन जब तक बरसात नहीं हो जाती हम यही मान सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके का रहने वाला है। देखिए नेचुरल तरीके से अगर जो बरसात होगी, जो हवा में हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की जो चादर है सुबह के समय में या शाम के समय में देखी जाती है, वो कहीं ना कहीं बरसात के बाद ही जो है खत्म हो पाएगी। फिलहाल जो कुरुक्षेत्र जिले का जो एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है वो 200 के पार किया जा रहा है। ऐसे में लोग जो है सावधानियां बरतते हुए जरूर अब नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा था कि कुरुक्षेत्र जिले में 250 के पार जो है एक्यूआई लेवल जो है देखा जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए हम कह सकते हैं कि कम होता है जरूर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जो है 216 के तकरीबन जो है एक्यूआई लेवल जो है कुरुक्षेत्र का जो है अभी दर्ज किया जा रहा है। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। गगन, रजत भी हमारे साथ बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं। रजत, बल्लभगढ़ में फिलहाल किस तरीके की स्थिति प्रदूषण की? को बता दूं कि प्रदूषण का जो स्तर है बीच में जरूर कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर जो है एक्यूआई का जो स्तर है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों को बढ़ते पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रशासन की ओर से तमाम जो ग्रेप 1 और 2 के जो नियम है उन्हें लागू किया गया, तो लगातार उनके उल्लंघन भी होते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बल्लभगढ़ में तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा जो सरेआम ये एक्यूआई के जो ग्रेप के जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक जो उनकी चिमनी है वहां से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें कहा जा सकता है। क्योंकि जहां एक और कूड़े सरेआम जलाए जा रहे हैं, तो वहीं जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से भी पॉल्यूशन जो है लगातार निकल रहा है। तो जहां एक और ग्रेप के नियम तो लागू किए गए हैं, लेकिन जो उनकी उल्लंघना कर रहा है उन पर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अभी भी यही अपील कर रहा है कि घरों से बाहर जरूरी काम पड़ने पर ही निकले, और जो हार्ट और सांस के जो पेशेंट्स हैं वह घर पर ही रहे। कोई ज्यादा ही जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, तो मुंह पे मास्क और आंखों पर चश्मे लगाकर निकले। तो वहीं फरीदाबाद में जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनकी जो है हाइब्रिड क्लास जो है वह शुरू कर दी गई है, ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर सुबह सुबह बढ़ा रहता है, तो उस समय पे कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी आफत भरे समय वह रहता है। तो वहीं बच्चे भी उस समय पर स्कूल जाते हैं, तो उस समय पर कहीं ना कहीं बच्चों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसे सामना बच्चों को भी करना पड़ रहा है। तो जहां एक और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है, तो वहीं
जो तमाम नियमों की उल्लंघना है वह बल्लभगढ़ में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं हो पा रहा है। जब तक ठोस एक्शन नहीं हो पाएगा तो कहा जा सकता है कि पॉल्यूशन का स्तर कम नहीं हो पाएगा। तो वहीं अब कहीं ना कहीं लोग बेसब्री से हल्की बरसात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बरसात होने के बाद ही कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उससे राहत मिल पाएगी। जी चविष्का। ठीक है, लौटूंगी रजत आपके पास। गगन, इस बार हमने देखा है कि हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जहां पर 600 के पार भी पॉल्यूशन का स्तर पहुंचा है। बहादुरगढ़ की तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है, प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को खासा परेशानी हो रही है। और अस्पतालों की फिलहाल कैसी तैयारियां अस्पतालों की, क्योंकि लगातार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गगन, देखिए, हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कई जगह जो है 600 के पार भी जो है जाता है दिखाई दिया था। देखिए, विजिबिलिटी काफी सुबह के समय में और शाम के समय में काफी कम देखने को मिलती थी। और ऐसे में हम बात की जाए तो अस्पतालों की, जो देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जो है ओपीडी की संख्या जो है लगातार जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है। चाहे वो स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए, और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि सांस की दिक्कत की वजह से जो है जो केसेस जो है अस्पतालों में आते हुए इस तरीके के नजर आए हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो देखिए, जो डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि अपना ध्यान स्वयं रखें, बच्चे और छोकरे जरूरी काम है तभी घरों से सुबह के समय में या शाम के समय में निकले, अन्यथा ना निकले। अक्सर देखा जाता था कि सुबह के समय में लोग जो है सैर करने जाया करते थे, लेकिन अब जो है लोगों की जो संख्या है बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि सुबह के समय में एक सफेद चादर देखने को मिलती है। लगातार एक हम कह सकते हैं कि वो बढ़ रहा है और अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।